नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मींस मंडे को निफ्टी कहां पे कामकाज कर सकता है, ये यहां पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग, और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को हम लोग कहां पे या कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का ग्राफ, और अभी यहाँ पे ये वन डे का आप देख सकते हैं, वन डे का यहाँ पर ग्राफ लगा हुआ है। तो सबसे पहले वन डे में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे कैसे डाउन ट्रेंड में है अभी भी ये। आप ये वन डे के ग्राफ में अगर देखें तो एक यहाँ पे आपको एक चैनल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ से कैसे ये नीचे की ओर आता हुआ देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे होल्ड किया, और फ्राइडे के दिन यहाँ पे इसने एक अच्छा मूव किया है। यहाँ पे मैं क्लीन कर दूं, यहाँ पे आप देखो इस चैनल को इसने ब्रेक किया वनडे के ग्राफ में, और ये ऊपर की ओर ब्रेक किया है। तो अभी स्टॉक ने अपने रेंज को ब्रेक किया है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर रेंज से ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक दिख रहा है कि हाँ, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये कितना ऊपर जाएगा, अगर इसे देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज देखें आप, तो ये अगर ब्रेक किया है तो सबसे पहले इसका टारगेट आपको दिखता है 500 का, 17,500 के पास में ये पहला है। और इसके बाद ये निकालता 17,500 को, उसके बाद इसको मिलेगा 750 का। तो ये दो टारगेट इसे देखने को मिलेंगे इसी ग्राफ में, आप इसी वीक में आपको देखने को मिलेंगे, वीकली कैंडल पे ही देखने को मिलेंगे। मींस थर्सडे तक या फ्राइडे तक आपको ये दो टारगेट जरूर देखने को मिलेगा। और जब भी जिस दिन भी है, अगर ये इसी वीक में या फिर अगले वीक में 750 को ब्रेकआउट देता है और ऊपर निकलता है, तो समझ लीजिए ये जो एक स्विंग था ना, ये जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड यहां पे ब्रेक करेगा और फिर ये अप ट्रेंड की ओर जाने की कोशिश करेगा। मींस एक स्विंग को ये ब्रेक करेगा। तो ये है इसका वन डे का ग्राफ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें तेजी कब देखने को मिलेगी, जिस दिन ये 18,000 के ऊपर, ये देख रहे हो आप, ये जो है ना 18,000 के ऊपर ये निकलेगा, तब इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और जिस दिन ये 18,250 को ये इसे निकालेगा, तो बहुत तेजी से आपको ये 19,000 के आसपास अपने हाई के पास या 19,000 के पास में जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये अभी टाइम है, अभी काफी ये दूर की बात है, अभी उतनी दूर नहीं जाएंगे। फिलहाल तो इसे पहले तो इसे अपना 17,500 इस नेक्स्ट वीक में, मीन्स मंडे टू फ्राइडे के दिन में, इस वीक अगले 5 दिन में इसे 17,500 से लेके 17,750 को, ये दो टारगेट है इसके पास में अभी सामने देखने को मिल रहा है। और इसे अगर ना हम लोग एक चीज करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन में आपको इसमें ड्रॉ कर देता हूं, आपको दिखाता हूं इसमें ये डाउन ट्रेंड आपको कैसे देखने को मिल रहा है। अगर ये आप देखो तो ये आपको एक तो ये हो गया, आप इसे देखोगे तो ये चैनल में है, आप देखो आप इसे, ये पूरी तरह से एक चैनल में चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो इसका जो पहला टारगेट, इसलिए मैं पहला टारगेट कह रहा हूं 500, फिर 750, ये दो टारगेट है, यहां कहीं पे इसे मीट करने की कोशिश करेगा इसी वीक में। और इसे निकालता है तो फिर इसमें एक मींस कि ये जो स्विंग है ना, ये ब्रेक कर जाएगा। फिर ये 18,000 और 18,250 को जिस दिन निकालेगा, ये 18,200 को, तो बहुत तेजी से 19,000 की तरफ ये जाता हुआ देखने को मिलेगा, एक न्यू हाई की तरफ ये बनाता हुआ देखने को मिलेगा। तो खैर, ये तो रहा वन डे के ग्राफ में। अब चलिए इसको देखते हैं 15 मिनट ग्राफ में, कि मंडे को मार्केट कहां पे, निफ्टी कहां पे कामकाज कर सकता है। तो अगर मंडे को आते हैं तो सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को, ताकि ये क्लीन दिखेगा। देखिए अब यहां पे ना एक चीज देखिए, मंडे को क्या किया, गैप अप खुला 17,200 के पास में, 210 पे गैप अप खुला। आप देखेंगे ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे, ये जो काफी दिन से ये एक होल्ड करके रखा था, चैनल में फंसा हुआ था, जिसके वजह से ये ब्रेक किया, और फ्राइडे के दिन बहुत एक अच्छा मूव मिला अप ट्रेंड की ओर। और आप देखेंगे 200 से जब ये निकला है, तो इसके पास सीधे कहां पे, यहां पे इसे मिला है 17,400 के पास में इसे मिला है, और कहीं नहीं। आप देख सकते हो ये था आपका लगभग यहां कहीं पे ग्राफ था काफी टाइम पहले, यहाँ से एक महीना पहले के दिन, एक महीने पिछले मंथ की बात है, कहीं पे ये था जो यहाँ कहीं पे
375 के आसपास पे इसने होल्ड किया है, आप देख रहे हो यहां स्विंग पे। तो अब अगर ये मंडे को, सबसे पहले तो अब बात करेंगे कि मंडे को क्या कर सकता है और कैसे कैसे चलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर ओपन होता है तो क्या करेगा, कोई भी इसे पुट के लिए ना, मंडे को कोई भी इसे ना पुट के लिए तो बिल्कुल भी ना सोचें कि पुट क्या यहां पे ट्राई करना है। पुट आप बहुत ही रिस्की है, जैसे ही पुट लोगे आप ट्रैप होने की बहुत ज्यादा चांस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुट के लिए, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लो ना कि पुट के लिए कब देखना, जब तक 200 के नीचे, 17,200 से नीचे, इसके नीचे नहीं आएगा तब तक आपको पुट के लिए सोचना भी नहीं है। और आने का मतलब ये नहीं है कि, आने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आए और इसे टच किया और वापस चला जाए, ऐसा नहीं। ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक बस ये टच करके नीचे आए और ये आपको पुट ले लेना है। अगर ये आता है 17,200 के पास में, यहां पे टाइम बिताता है, कुछ होल्ड कर, उसके बाद ब्रेक डाउन देगा तो ही पुट बनेगा, ठीक है। तो पुट का बस एक ही चीज है, 17,200 के नीचे ही पुट के लिए देखना है, समझना है या सोचना है, उससे पहले पुट के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब बात होता है कि मंडे को मार्केट कहां खुलेगा। अगर मार्केट, मान लो मार्केट इसी रेंज में खुलता है, एक मिनट इसे मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये सही है। अगर निफ्टी मंडे को अगर ये जो रेंज है ना, इस रेंज में फ्लैट खुलता है, ठीक है, इसी रेंज में ओपन करता है, तो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, 15 मिनट कैंडल को फॉलो करेंगे प्राइस एक्शन को। अगर इसे ब्रेक करते ऊपर चलता है और इसके ये जो रेंज है ना, आप ये जो इसका जो हाई है, इस हाई के ऊपर 5 मिनट कैंडल अगर यहां पे क्लोज दे देता इसके ऊपर ब्रेक करके, तो फिर हम यहां पे कॉल लेंगे और कॉल लेके टारगेट हमारा सबसे पहला होगा मंडे के लिए 500 के आसपास में, यहां कहीं पे 500 का टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट होगा 500 के आसपास में। लेकिन टारगेट जाएगा कि नहीं जाएगा ये अलग बात है, बट आप उसके लिए देख सकते हो, सोच सकते हो। तो आप पोजीशन भी लेके चल सकते हो या फिर आप नॉर्मल अपना जो भी क्या कहते हैं इसका, जो भी एक जो मोमेंटम है उसके हिसाब से भी आप अपना ट्रेड ले सकते हो या फिर एक पोजीशन भी ले सकते हो। और जो आपका एसएल होगा, इसका लो एसएल होगा, अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है फ्लैट खुल के, ध्यान रखिएगा, फ्लैट खुल के ऊपर क्लोज दे देता है 5 मिनट कैंडल, उसके बाद आगे निकलता है तो टारगेट 500 के लिए बैठेंगे और एसएल आपका ये होगा। और अगर फ्लैट खुल के ये नीचे की ओर आता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है, तो पुट के लिए आपको, पुट के लिए तो सोचना भी नहीं है, आपको कॉल ही सोचना है डीप में। तो एक कॉल यहां पे आपका बनेगा, ठीक है, एक कॉल यहां पर बनेगा। अगर ये आता है फ्लैट खुल के, यहां कहीं पे खुल के आता है, यहां कहीं पे होल्ड करके फिर ये ऊपर निकालता है, तो फिर से आप यहां पे कहीं पे कॉल ले लेना, ठीक है, आप यहां कहीं पे कॉल ले लेना। और इसका एसएल आपका ये होगा, ये जो कैंडल का लो होगा ना, ये आपका एसएल होगा, ठीक है। और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो नीचे मिलेगा आपको डिप। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके नीचे आना मुश्किल है, फ्लैट खुल के इसके नीचे आना मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल होगा, तो देखो यहां से कैप अप खुला है, थर्सडे से मींस वेडनेसडे को क्लोज हुआ था, थर्सडे तो छुट्टी थी हमारी, शेयर मार्केट बंद था, तो गैप अप खुला है। तो यहां से जो लोग, कुछ लोगों का देखो पोजीशन कहां कहां है, आप समझो, कॉल की तरफ बिल्कुल भी मींस पुट की ओर बिल्कुल मत बैठना। देखो यहां से कुछ लोगों का यहां पोजीशन होगा, ये एसएल होगा, कुछ लोगों ने यहां इंटर किए होंगे तो उनका ना ये एसएल होगा, कुछ लोग यहां इंटर किए होंगे तो उनका ना यही एसएल कुछ होगा, यहां कहीं पे एसएल होगा। तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहां इसके नीचे नहीं आएगा, ये फ्लैट खुल के इसके नीचे नहीं आ पाएगा, नीचे आता है तो यहां कहीं पे होल्ड करेगा, एक यहां पर कैंडल बनाएगा, आपका हैमर कैंडल बनता हुआ देखने को मिलेगा और एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकाल देगा। तो इसलिए पुट के लिए बिल्कुल मत सोचना, आपको आने देना, यहां कहीं डीप में आपको हैमर अगर दिखता है तो आप यहां सपोर्ट लेके एक ऊपर की ओर ले लेना ट्रेड कॉल के लिए, और आपका एसएल यहां कहीं या फिर जो हैमर का जो लो होगा वहां कहीं पे हैमर का लो लगा के रखना। और अगर फ्लैट खुलने पे, मैं आपको ध्यान रखना, फ्लैट खुलने पे ऊपर जाता है, होल्ड करता है प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, टारगेट 500, नीचे खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है मींस, तो यहां कहीं पे हैमर कैंडल मिलेगा, वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो आपका एसएल ये होगा, ठीक है, फ्लैट खुलना। अब बात होती है कि गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन अगर खुलता है तो आप वेट करना और यहां कहीं पर नीचे कहीं पर भी
5 मिनट या 15 मिनट कैंडल को आपको हैमर अगर मिलता है तो उस हैमर पे कॉल लेके इसका एसएल लगा के ट्रेड ले लेना, ठीक है। पहला टारगेट आपको ये होगा, आपको दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 480 से लेके 500 के रेंज में, यहां कहीं पे दूसरा टारगेट मिलेगा। गैप डाउन की बात हो रही है। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल गया, यहां कहीं पे खुल गया, तो आपको क्या करना है, अगर प्राइस एक्शन होल्ड करके प्राइस एक्शन ऊपर जाता है होल्ड करते हुए तो 500 का टारगेट है, और अगर नीचे आता है तो अगेन यहां कहीं पे सपोर्ट बनाएगा, यहां कहीं पे फिर से एक हैमर बनाएगा। गैप अप खुल के एक नीचे आता है तो यहां कहीं पे हैमर बनाएगा, यहां कहीं पे हैमर बनाएगा, यहां पे आप सब एक कॉल ले लेना, ऊपर की ओर निकल जाएगा और इसका एसएल ये होगा, हैमर का बॉटम होगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, आपको पुट के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि यहां पर बायर बैठे हैं, यहां बायर है, यहां बायर है और यहां पर भी बायर है, तो बायर नीचे बहुत जगह बैठे हुए हैं। तो आपको पुट के लिए बिल्कुल नहीं सोचना, आपको जो भी सोचना है कॉल के लिए सोचना है। आपको पुट के लिए कब सोचना है, 17,200 के नीचे जब ट्रेड करने लगे तो ही आपको पुट के लिए सोचना है, ठीक है। अगर कॉल के लिए सोचना है तो क्या, फ्लैट खुलेगा, प्राइस एक्शन बनाते ऊपर जाता है तो टारगेट है 500 का। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो यहां कहीं पे आपको हैमर कैंडल मिलेगा, तो यहां पर आप कॉल ले लेना, एसएल ये होगा, ठीक है। फ्लैट खुलने पे गैप डाउन खुलता है तो नीचे कहीं पर भी 5 या 15 मिनट कैंडल पे आपको हैमर मिलेगा, तो आप कॉल ले लेना, एसएल हैमर का बॉटम होगा, ठीक है। गैप डाउन पे गैप अप में खुलता है, मान लो गैप अप खुल गया तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर 500 का पहला टारगेट है। और अगर गैप अप खुल के नीचे आता है तो यहां कहीं पे आपको यहां पे एक डीप लगाएगा, यहां पर हैमर लेना, आप यहां पे हैमर का कैंडल अगर बनता हुआ देखने को मिलेगा 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल है, तो यहां पर आप कॉल ले लेना और एसएल इसका लगा के टारगेट होगा 500 का। अब देखिए बात आती है कि 500 का टारगेट का मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि 500 ही क्यों टारगेट। तो अब अगर ग्राफ को आप देखोगे ना तो देखो, एक चीज मैं दिखाता हूं, आप देख रहे हो यहां पे ये है 500 का टारगेट, देख रहे हो, इसलिए मैं मंडे को 500 का टारगेट आपको देता हुआ देखने को मिल रहा हूं। और अगर जिस दिन 500 का निकालेगा अगला टारगेट आपको 600 का है, और उसके बाद उसे अगर निकालता है तो उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 750 के पास में। ये 3 टारगेट इसके पास है, एक यहां पर होल्ड है, 400 का भी एक है यहां पर। तो तीसरा टारगेट जो समझो ना 700 से लेके आपका 750 पे है, दूसरा टारगेट आपका 600 है, पहला टारगेट आपका 500 है। तो ये 3 टारगेट है, लेकिन ये एक ही दिन में नहीं जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगले वीक में फ्राइडे तक में ये आपको 750 जाता हुआ देखने को, 600 से लेके 700, ये 3 टारगेट है। इन 3 टारगेट में से देखने वाली बात होगी कि पहला टारगेट तो आपको देगा ही देगा, दूसरा और तीसरा, दूसरा भी देगा, तीसरा देता है कि नहीं देता वो देखने वाली बात है। तीसरा क्यों, क्योंकि यहां पर एक स्विंग है, हो सकता है यहां से गिर जाए। अभी आपको मैंने वन डे के ग्राफ में बताया था कि 700 के पास में जो एक ट्रेंड आ रहा है वो है 750 के आसपास में। तो हो सकता है कि अगर ये 700 के, ये जो है ना, आप ये जो देख रहे हो 700 के पास में, ये जो 750 है ना, 750 यहां कहीं पे ये आपका स्विंग करेगा, इसे ब्रेक करेगा, 800 को ब्रेक करेगा, तो ये आपका स्विंग ब्रेक होगा और ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मंडे के लिए निफ्टी का डिस्कशन कि मंडे को निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।